प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। क्रय प्रबंधक सूचकांक से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस सूचकांक की गणना विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्र के लिए की जाती है। दूसरा, यह सूचकांक 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है। तीसरा, जीडीपी औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर इस सूचकांक को जारी किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी क्रय प्रबंधक सूचकांक के जरिए किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है। यह मुख्यतः एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है जिसका उद्देश्य कंपनी के निर्माणकर्ताओं, विश्लेषकों और निवेशकों को बाजार अर्थव्यवस्था से जुड़ी वर्तमान एवं भावी स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए अलग अलग की जाती है और फिर एक समग्र सूचकांक का निर्माण किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। यह सूचकांक 0 से 100 तक के पैमाने पर मापा जाता है, जहां 50 से ऊपर का स्कोर व्यावसायिक विकास को तथा 50 से नीचे का स्कोर व्यावसायिक संकुचन यानी गिरावट को प्रदर्शित करता है। अतः कथन 2 भी सही है। यह सूचकांक प्रायः महीने की शुरुआत में औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण और जीडीपी के विस्तार से जुड़े आधिकारिक आंकड़ों से काफी पहले ही जारी किया जाता है। अतः कथन 3 गलत है। चूँकि कथन 1 व 2 सही है तथा कथन 3 गलत है, अतः विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का गठन वर्ष 1998 की रोम संविधि के माध्यम से हुआ था। दूसरा, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। सी, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी व स्पेनिश इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। डी, इसका मुख्यालय हेग यानी नीदरलैंड्स में है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी हाल ही में अमेरिका के विरोध के चलते अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय चर्चा में था। इस न्यायालय का गठन 17 जुलाई 1998 को अपनाए गए रोम संविधि के जरिए हुआ था और 1 जुलाई 2002 से इसने अपना कार्य प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय हेग में है। अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी 2 कार्यकारी भाषाएं हैं, जबकि अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी व स्पेनिश इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय एक अंतर सरकारी संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग या उसकी एजेंसी नहीं है। स्पष्ट है कि विकल्प बी असत्य होगा, अतः सही उत्तर बी होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लुहरी जल विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लुहरी जल विद्युत परियोजना का विकास हिमाचल प्रदेश के कुल्लू व शिमला जिलों में सतलज नदी पर किया जा रहा है। दूसरा, सतलज नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के दक्षिणी ढलानों से तिब्बत के पठार से होता है, जहां यह लैंगचेन खवाब के रूप में जानी जाती है। तीसरा, सतलज नदी की सहायक नदियों में वास्पा, स्पीति और नोगली खड्ड शामिल है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए 2 और 3, बी 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी हाल ही में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिलों में सतलज नदी पर स्थित 210 मेगावाट क्षमता वाली लुहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के लिए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अतः कथन 1 सही है। सतलज नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के दक्षिण ढलानों से तिब्बत के पठार में स्थित मानसरोवर तथा रागसताल झील से होता है। तिब्बत में इस नदी को लैंगचेन खवाब के नाम से जाना जाता है। अतः कथन 2 सही है।
सतलज का वैदिक नाम सतुद्री और संस्कृत नाम शतुद्र है। वास्पा, स्पीति और नोगली खड्ड सतलज की सहायक नदियों में शामिल है, अतः कथन 3 भी सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही होने के कारण विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने हेतु आवश्यक पात्रताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उम्मीदवार को अमेरिका का जन्म से नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह व्यक्ति न्यूनतम 14 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास कर रहा हो। तीसरा, उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए 2 और 3, बी 1 और 3, सी 1, 2 और 3, डी केवल 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात अमेरिकी संविधान अर्थात देश के संस्थापक चार्टर के अनुसार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने हेतु उम्मीदवार को अमेरिका का जन्म से नागरिक होना चाहिए। साथ ही वह व्यक्ति न्यूनतम 14 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास कर रहा हो और उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विदित है कि 20वें संविधान संशोधन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेता है। यहाँ के 2 प्रमुख दलों का नाम डेमोक्रेट्स यानी उदारवादी दल और रिपब्लिकन यानी दक्षिणपंथी दल है। इस प्रकार तीनों कथन सही होने के कारण विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। भारत निम्नलिखित संगठनों में से किसका सदस्य नहीं है? पहला, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन। दूसरा, शंघाई सहयोग संगठन। तीसरा, आसियान। चौथा, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही है? ए केवल 1, बी 1 और 3, सी 2 और 4, डी केवल 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एशिया प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं का एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। इसका लक्ष्य सदस्य देशों में संतुलित, समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना है तथा क्षेत्र के लोगों के लिए समृद्धि को बढ़ाना है। भारत इसका सदस्य नहीं है। शंघाई सहयोग संगठन का स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। वर्तमान में SCO में 8 सदस्य देश यानी चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। आसियान आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक मुद्दों के समाधान के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। वर्तमान में 170 देश इसके सदस्य हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है। चूँकि भारत शंघाई सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का सदस्य नहीं है, अन्य का नहीं है, अतः विकल्प भी सही है।